हवाले से, इस्लाम के हवाले से एक बिल पास किया गया, एक बिल पास किया जिसका खुलासा ये है, खुलासा जिसका ये है लोगों ने इस नुक्ता को सामने रखकर इस बिल को पास किया कि जबरी लोगों को मुसलमान किया जाता है, जबरी तौर पर लोगों को मुसलमान किया जाता है। मेरे शेख, मेरे मुर्शिद दाई इस्लाम हजरत मौलाना नूरुल्लाह रशीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके हाथ में तकरीबन 2000 के लगभग लोग मुसलमान हुए, उनसे इंटरव्यू लिया कि आपके यहाँ कोई ऐसी चीज आई? हजरत ने फरमाया एक वाक़या भी जबरदस्ती से मुसलमान करने का नहीं, हमारा काम ही नहीं जबरदस्ती, और इस्लाम भी नहीं चाहता। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती कोई नहीं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। अगर किसी ने ये कर लिया होगा तो एक बंदे के गलत कदम उठाने की वजह से क्या हम इस्लाम का निजाम पर अमल करते हैं? अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा फिक्र है इन लोगों के हुकूक की, जाओ बेचारों का सन में हाल देखो क्या हाल है। जो पानी जानवर पीते हैं वो लोग पी रहे हैं। ज्यादा फिक्र है ना लोगों की, ये फिक्र भी तो करो। अब एक बंदे ने वीडियो बनाकर भेजी थी और उसने दिखाया गटर लाइन का बड़ा नाला वो गिर रहा है दरिया से में, जिसका पानी कराची वालों के पास आ रहा है। ये चीजें नजर नहीं आती, ये चीजें नजर नहीं आती। लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है हर एतबार से, ये चीजें नजर नहीं आती। इस्लाम के खिलाफ कानून पास करना हो, इनके बारे में हद हो जाते हैं। क्या कराया? कोई आदमी 18 साल से पहले इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। 18 साल से पहले इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अक्ल के अंदर क्या तुम समझते हो कि 18 साल की उम्र में जाकर बच्चा बालिग होगा? ये तुम्हारे भूल है, ये तुम्हारी कम इल्मी है। बच्चा बच्ची अगर जारी अलामतें कुछ ना पाई जाए 15 साल जारी अलामत नहीं ना पाई, और अगर कोई अलामतें हों मौजूदा दौर में 9 साल में लड़की, 12 साल में लड़का, या 12-13 साल की उम्र में तकरीबन लड़के लड़की बालिग होते हैं। अब इस्लाम हुक्म देता है कि ये बालिग हो चुका है, बालिग होने के बाद माँ बाप का हुक्म है 10 साल की उम्र पर नमाज न पढ़े पढ़े इसको मारो। अब मुसलमान होने के बाद तो वैसे ही इसका नमाज लाज़िम है, लेकिन जैसे ही बालिग हुआ
तो बालिग होते ही इस पर इस्लाम के अहकामात लाज़िम हो जाते हैं। कितनी उम्र में? मौजूदा दौर में 12-13 साल। 18 साल की कैद कहां से निकाली? किस नजरिए को सामने रख के इस केस को निकाला? अगर बात करते हैं रियासत मदीना की, रियासत मदीना बनाने वाले खुदा की कसम हम आपके साथ खड़े हैं। बनाए रियासत मदीना, हमारी जाने हाजिर, हमारा खानदान हाजिर, सब कुछ हाजिर, सब कुछ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान कर सकते हैं। बनाए तो सही है। दावे करके इस्लाम के खिलाफ कानून को, निजाम को लाया जाए। अगर रियासत मदीना की बात की जाती है तो आज मैं आपको रियासत मदीना बनाने वाले का कानून बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके खिदमत में यहूदी लड़का था। यहूदी लड़का कुछ रोज आया नहीं, कुछ रोज नहीं आया, तो आपने सहाबा से पूछा वो कहां है? बताया गया कि वो बीमार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस आप उस लड़के की इयादत के लिए गए जो मुसलमान था, जो काफिर था। उसके घर पे आप पहुंचे, पहुंचते ही आपने उसको कलमे की दावत दी, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत दी। उसने माँ बाप की तरफ निगाह उठा कर देखा तो माँ बाप ने कहा अबुल कासिम हुजूर की कुनियत है, आपका बेटा कासिम था तो इस निस्बत से आपको अबुल कासिम कहा जाता है। अबुल कासिम जो कहते हैं मान लो। अल्लाह के नबी ने उसका कलमा पढ़ाना शुरू किया, पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उस लड़के ने कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, मुसलमान हो गई ही उसकी रूह परवास करके अल्लाह के नबी खुशी खुशी लौटे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे शुक्र है एक बंदा इस्लाम कबूल करके दुनिया से चला गया। छोटी उम्र का बच्चा, छोटी उम्र। ओ मेरे भाई, दो जहां का सरदार नाबालिग छोटे बच्चे को 18 साल से कम उम्र बच्चे वाले को कलमा पढ़ा के उसको मुसलमान करके और फिर उसका इस्लाम में शुमार करे। और तेरा बनाया हुआ कानून है, तेरा बनाया हुआ कानून ये कि 18 साल की उम्र में बंदा इस्लाम नहीं ला सकता। इससे पहले ये कानून वो है जो मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ है। इस कानून को जूते के डब्बों पर ठोकर मारते हैं, रद्दी की टोकरी में डालते हैं जो मेरे नबी की शरीयत के साथ टक्कर है। बात समझ में आ रही है? ये इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह के नबी ने लड़के को 18 साल से कम उम्र का है, आपने उसको कलमा पढ़ाया। और आज का हमारा मुल्क क्या कह रहे हैं? 18 साल से जो पहले मुसलमान है वो मुसलमान नहीं समझा जाए, वो मुसलमान नहीं समझा जाए। क्यों? किस कानून के थे? दुनिया के किसी मुल्क में इस्राइल जो दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, यूरोप के किसी मुल्क में
ऐसा कोई कानून नाफिज नहीं हुआ जिस कानून में ये बात को साबित किया गया हो या रखा गया हो कि 18 साल से पहले कोई मुसलमान नहीं हो सकता। शर्म आना चाहिए। काफिरों का मुल्क से कानून पास न करे और इस्लाम पर बनने वाली रियासत उसका जरिए निजाम लाया जाए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ किसी निजाम को आने नहीं दूंगा। मत कोई समझो कि यार किसी हुकूमत के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं, इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है। इस्लाम के खिलाफ बात होगी, हमें बर्दाश्त नहीं, हमें नहीं बर्दाश्त। 18 साल से पहले कोई मुसलमान हो उसका इस्लाम काबिल कबूल नहीं। और मेरे भाई ये शर्त अगर लगा दी, अगर ये शर्त लगा दी 18 साल से पहले कोई मुसलमान ना हो, मियां बीवी इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए। सुनो जरा, मियां बीवी इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए, पीछे 2, 4, 5, 6, 10 बच्चे हैं। अब बोलेंगे यार हम तो मुसलमान होके चले जाएं, इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? हम तो मुसलमान होकर चले जाएंगे, लोग हमें मारेंगे, भगाएंगे, इन बच्चों का क्या? अब जब आप अपने बच्चों को सोचेंगे ना, यार ये बच्चे हमसे बिछड़ जाएंगे, ये बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे, तो बताओ कोई करना पड़ेगा? वो अपने 10 बच्चों को सोचेगा भाई, वो फिर अपने आखिरत को थोड़ी सोचेगा। नौजुबिल्लाह, अगर कमजोर अकीदे वाला हुआ वो अपने बच्चों को सोचेगा, मेरे इतने बच्चे हैं, हम तो मियां बीवी इस्लाम कबूल करके चले जाएंगे, अब ये 10 बच्चे हैं, इनका क्या होगा? इनका तो इस्लाम मोतबर ही नहीं। ये इस्लाम के खिलाफ कानून नाफिज हो रहा है। इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बताओ तो सही, मुझे बताओ, आपसे सवाल है, मेरे नबी ने जिनको बचपन में छोटी उम्र में मुसलमान किया, क्या तुम्हारे कानून के माथे पर मुसलमान हैं? तुम्हारा कानून तो कह रहा है कि 18 साल से पहले जिसने कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, उसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ज़ैद बिन साबित 7 साल की उम्र में कलमा पढ़ते हैं, सहाबी रसूल हुजूर के गुलाम हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा होगा? और कितने बच्चों को आपने कलमा पढ़ाया? और सबसे बढ़कर शेर खुदा हज़रत अली के बारे में क्या कहोगे? 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। 10 साल की उम्र में तनकीद नहीं करता, सिर्फ एहसास दिलाने के लिए आपके तवज्जुह से बात कर रहा हूं। आपके तवज्जुह से तनकीद नहीं करता, एहसास दिलाने के लिए। नाम है मुराद अली। नाम क्या है? मुराद अली। साथ में अली का नाम लगा हुआ है, सिंध का वजीर आला है, साथ में अली का नाम लगा हुआ है। अपने नाम के साथ अली के नाम की निस्बत का ख्याल तो कर लेता। हज़रत अली जब 18 साल से कम उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, तो कम से कम 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है, उनकी निस्बत का ख्याल कर लेता है। कम से कम तेरे नाम के साथ हज़रत अली का नाम लगा हुआ है, कम से कम इस निस्बत का ख्याल कर ले कि जो नाम तेरे नाम के साथ लगा हुआ हज़रत अली का, मुराद अली, तो हज़रत अली का इस्लाम लाने का वाक़या 10 साल की उम्र का है। कम से कम निस्बत तो ये दीन इस्लाम के खिलाफ कानून है।
10 साल से 18 साल से कम उम्र का बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम में कोई ऐसी रिवायत नहीं है, ऐसी रिवायत नहीं। और अगर बड़ी उम्र का कोई आदमी इस्लाम कबूल करना चाहता है, बड़ी उम्र का 90 दिन वो सेशन जज के पास आएगा, वहां दीन को पढ़ेगा, उसको लिटरेचर दिए जाएंगे। 90 दिन में वो दीन को पढ़ेगा। अगर उसने 90 दिन मुकम्मल कर लिए, जज के पास आए, जी मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, तो ठीक है जी, आप इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं, एक उसको सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, ये मुसलमान है। और अगर 90 दिन के अंदर वो मुकर गया, या 90 दिन के बाद उसने कहा मैं मुसलमान नहीं होना चाहता, तो जिस आदमी ने उसको दावत दी, जिसने इसको कलमा पढ़ाया, जिसने इसको कलमा पढ़ाया, 5 से 10 साल उसको जेल की सजा मिलेगी, ये कैद में जाएगा, इस पर भारी जुर्माना डाला जाएगा। ये बिल जबरी इस्लाम में लाने वालों के लिए नहीं है, ये बिल है लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए, इस्लाम कबूल करने से रोकने के लिए। ओ मेरे भाई, अगर 90 दिन तक वो इस इंतजार में रहा, 90 दिन तक वो दीन को पढ़ता रहा, उसके दिल में तो इस्लाम लाने के लिए रग़बत आ चुकी है। अगर वो इस दौरान मर जाए, इस दौरान मर जाए, कुफर की हालत में दुनिया से जाएगा। हुकूमत वालों सुनना, पर क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान लगा होगा, इधर अल्लाह का दरबार होगा, इधर अल्लाह का रसूल भी खड़ा होगा। अगर उसने आकर अल्लाह की अमानत में तेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया, अल्लाह ने तो मुसलमान होने के लिए तैयार था, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसा दिल फैसला जिसकी वजह से मैं इस्लाम से महरूम होकर दुनिया से, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? एक बंदा अपनी रग़बत से मुसलमान हो रहा है, मुसलमान हो रहा है, और तुम 90 दिन से गुजारे बैठाए रखो। ये कौन सा कानून? ईसाई अपनी तबलीग कर रहा है, कादियानी अपनी तबलीग कर रहा है। अगर 90 दिन के अंदर सुनना, 90 दिन में ये सेशन जज के पास होगा, वहां इसको लालच दी जाएगी, इस्लाम कबूल नहीं करना, तेरे को कुरान जगह पलाड़ देंगे, तेरे को कुरान जगह ये देंगे, तेरी शादी किसी ऐसी लड़के से करा देंगे, तुझे दुबई का वीजा दिलाने की मिसाल के तौर पर, तो वो इन लालचों में आएगा, इस लालच में आएगा, वो इनकार कर देगा, मैं इस्लाम कबूल नहीं करता। बात समझ आ रही है? एनजीओ जो अभी मेरे मेहनत कर रहे हैं ना, वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देगा, तो जिस मौलवी ने, जिस तबलीगी ने, जिस पीर ने, जिस मुर्शिद ने उसको मेहनत करके इस्लाम लाने के लिए तैयार किया, वो बेचारा लटक जाएगा। ये कानून मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के निजाम पर बनने वाला मुल्क, इसमें ये पास किया जा रहा है, इस्लाम की रियासत। हमारी तबलीगी जमात में
बाहर मुल्क में जाती हैं, बाहर मुल्क में वहां पर लोग रोज रोज मुसलमान हो रहे, रोज इस्लाम कबूल करते हैं। एक वजीर आज़म ने सदर से कहा, सदर से कि जिन तबलीग वालों पर पाबंदी लगाओ, लोग रोजाना मुसलमान हो रहे हैं। उसने कहा अरे होने का मुसलमान, जब सब हो जाएंगे ना तो हम दोनों भी हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि तबलीग वालों पर पाबंदी लगाओ, ये कहा कि जब सब मुसलमान हो जाएंगे हम भी मुसलमान हो जाएंगे। फ्रांस जब हुजूर की गुस्ताखी हुई, लेकिन वहां पर भी ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ, यूरोप में ऐसा कानून पास नहीं हुआ जो खिलाफ शरीयत के पाकिस्तान में कानून पास किया। ये किसकी ताकत है पीछे? ये क्या कर रहे हो? यहाँ ईसाई अपनी तबलीग कर रहा है, कादियानी अपनी तबलीग कर रहा है, लोगों को इस्लाम से हटा रहा है। उन पर तुमने कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। मुसलमान करने के लिए जो लोग लगे हैं मेहनत कशों में, उन पर पाबंदी लगा। अब 90 दिन ये सेशन जज के पास रहेगा। अगर उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो जिस बेचारे ने दावत दी हो ना, वो क्या करेगा? वो बेचारा लटक जाएगा, 5-10 साल की सजा उसको काटनी पड़ेगी। ये कहाँ का कानून है? क्या ये कुरान से निकला है? क्या ये किसी हदीस से निकला है? ये इस कानून के पीछे पैसा बोलता है, पैसा बोल रहा है। खुदा के लिए अपनी जानों पर कुछ रहम खाओ। किस नूर से क़यामत के दिन अल्लाह के नबी के सामने जाओ? जिस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश किए, उसी मुल्क को बर्बाद किया जाए। कभी मदरसों को चढ़ाई, कभी मेरा जिसे मेरी मर्जी के नाम से इस्लाम के खिलाफ बातें, कभी आजादी मार्च और कब आजादी दो, ये बिल पास करो। खुदा के लिए क्या चाहते हो? मैं कुछ सियासी बयान नहीं करो भाई, मत कुछ समझे को कुछ सियासी बयान हो रहा है। नहीं नहीं, ये बात हो रही है इस्लाम के दिफा के लिए, ये इस्लाम के दिफा के लिए बात हो रही है। अब मुझे ये बताओ, सवाल आपसे कि अगर कोई अगर खुदा न खास्ता ये कानून आ जाए वजूद में, तो कोई आगे किसी को दावत देने के तैयार होगा? वो कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता। वो बोलेगा मैं खाम में रस लूं। भाई खुदा न खास्ता कल ये मुकर जाए तो मेरी जान पे आ जाएगा। ये कल अगर मुकर जाए तो मैं फंसाऊंगा। तबलीग को रोकने के लिए, दावत को रोकने के लिए ये इक़दाम हो रहे हैं। और मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया था, जब अमर बिल मारूफ छोड़ दोगे, नई अनिल मुनकर छोड़ दोगे, तबलीग का काम छोड़ दोगे, अल्लाह तक पर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा, तुम्हारे बरगुज़ीदा लाज दुआएं करेंगे, अल्लाह के दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा। तुम पर अल्लाह की तरफ से अज़ाबात मुसल्लत होंगे, अज़ाबात, परेशानियां, दुख आएंगे। जब दावत और तबलीग का काम रोकेंगे। इसका मतलब तो यही है ना, तबलीग का काम रोको। मेरे मोहतरम भाई, आपके तवज्जुह से कहता हूं, खुदा के लिए इस तरह का निजाम बनाने वालों, दुनिया अर्ज़ी है। कहां गए वो फिरौन, कहां गए वो हामान, कहां गए वो कारून,
इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक बादशाही अल्लाह ने तुम्हें भी अगर दी है, छोटी सी वो भी लोगों के वोटों पर तुम्हें जो बादशाही मिली है, कब का रहेगी ये बादशाही? एक दिन चले जाओगे अल्लाह के पास, किस मुंह से जाओगे कि अल्लाह का नबी तो बचपन में बच्चों को कलमा पढ़ाए, उसका इस्लाम और तेरा कानून ये कि है कि जो छोटी उम्र में कलमा पढ़े वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरा तेरा नबी तो हाँ मैदान जिहाद में सुनना ये बात, मैदान जिहाद में एक काफिरों की जमात आपके सामने है, एक आदमी दिल में कुछ अल्लाह की तरफ से रहम आया, हुजूर के पास चल के आया, या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? तुझसे अल्लाह राजी होगा, तुझे अल्लाह जन्नत देगा। तो सामने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा। मैदान जिहाद में काफिरों के सामने हाजी सफा में घुस गया, मुकाबला करते 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 शहीद हो गया। कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, कभी जिंदगी में कोई लड़की का काम नहीं किया, फिर भी जन्नती है। तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह, तमाम दुनिया के गौस अफगान रब काबा की कसम, ये सब मिलकर उसके पांव के खाक के बराबर नहीं हो सकते हैं। उन मैदान जिहाद में वो कलमा पढ़ने के लिए आया हुजूर के सामने। हुजूर ने नहीं फरमाया कि तुम 90 दिन बैठो इंतजार करो। आप मेरी बात समझे? तुम 90 दिन इंतजार करो, नहीं, जो आता मेरे नबी कबूल। अल्लाह अकबर। वो उमर जो हुजूर को शहीद करने के लिए तलवार लेके निकले हैं, लेकिन हुजूर के कदमों में आके जब गिरे हैं, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना हुआ कि नबी आपके सहाबा इतना खुश हुए, नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने नहीं फरमाया अमर जा 90 दिन इंतजार कर लेना। क्या करना? 90 दिन इंतजार कर लेना, उसके बाद फिर अगली बात देखिए। कोई ऐसा दिन बता दो कि अल्लाह के नबी ने किसी को वापस किया तो तुम अभी इस्लाम कबूल ना करो। नहीं, खुदा की कसम, ये कुरान सुन्नत शरीयत यहाँ तक के मुल्क के पाकिस्तान के आईन के खिलाफ है। वो क्यों? मुल्क पाकिस्तान के आईन में ये बात साबित है, लिखी हुई है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून इस मुल्क में नाफिज नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या छोटी उम्र में इस्लाम कबूल करना इस्लाम के खिलाफ की बात है? बोलो भाई, क्या ये इस्लाम के मुताबिक छोटी उम्र में कबूल करना इस्लाम, या बड़ी उम्र में कबूल करो तो 90 दिन सेशन में रहेगा? ये तो इस्लाम के खिलाफ। हाँ, जहाँ अगर कहीं, हमें तो पता नहीं, अगर कहीं पर ये मसला हो रहा है कि जबरन लोगों को मुसलमान किए, तो भाई उसके रोकथाम के लिए हमारे पास तरीके, उलमा को साथ में रखो। सारा मसला ये है, चंद लोगों की वजह से खुदा ना खासा अगर कहीं हो तो इतना निजाम तुम खराब करो कि लोग दुनिया से कुफर की हालत में जाए। और मेरे भाइयों, आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आखिरी बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये जो हुकूमतें बनती हैं मेरे तेरे वोटों से बनती हैं। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। हमारे वोटों से बनती हैं। जिसने वोट दिया और वो इस्लाम के खिलाफ कानून नाफिज करता है, क़यामत के दिन ये मुझे अल्लाह के सामने जाएगा। जो मेरा फलां के साथ ताल्लुक है, फलां पार्टी के साथ हमारा मसला है, वो तेरा गठन नहीं बनाकर, तेरा गठन
सही करके तेरी पानी के लाइन बिछाकर मेरा तेरे इस्लाम के खिलाफ कानून पास करे, मुझे कैसा बर्दाश्त होगा? क्या घटों के पीछे इस्लाम को खराब करे? क्या नहीं समझते हैं हम लोग? जिसने जिस पार्टी को वोट दिया और अगर वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही, कोई भी हो, इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो जितना वो जुर्म कर रहा है, इस जुर्म के हिस्से में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ठप्पा मार कर वोट दिया। अगर खुदा न खासा ये कानून बस हो गया तो ठप्पा मारने वाले भी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरिम बन के जाएंगे। इसलिए फरमाया कि वोट अमानत है। क्या है? अमानत है। अमानत को ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां उसका हक हो। अमानत में खयानत करने वाला मुनाफिक है। हम अपने गटरों की खातिर, अपने पाइपों की खातिर, अपने रोडों की खातिर, क्या रोड है सिर्फ जगह को काला करके वो बुरी औरत का मेकअप करके बस सामने लेके आना, भाई ये काम हम मुतासिर हो जाते हैं। यार ये वो बड़े काम करते हैं, मेरे तेरे इस्लाम के खिलाफ बिल पास हो रहा है और हम अपने रोडों को रो रहे हैं, हम अपने गटरों को रो रहे हैं। ठीक है, अपनी जगह ये भी है, लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं है कि एक बंदा इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, गैरों की बात और मैं फिर भी उसके साथ खड़ा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमरो मा मन अहब्बा, आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन होगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता था। बात समझ में आ रही है? जिसके साथ वो मोहब्बत करता था, मोहब्बत में वोट देते हैं, लालच में देते हैं। ये लालच बड़ी बला है, ये तबाह कर दी कि क्या मत के। मेरी बात समझ? मैं कोई सियासी बयान नहीं करता, लेकिन मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात बताऊंगा कि अगर मैं किसी के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो तो जो मेरी हिमायत करने वाले हैं वो भी गुनाहगार हैं। ऐसा ही कोई पार्टी अगर इस्लाम के खिलाफ कानून बनाती है, उसके साथ हिमायत करने वाले, उनको सपोर्टर, उनको वोटर, वो सब के सब गुनाहगार हैं। इसलिए भाइयों, आइंदा के लिए अपनी अक्ल को सोचो, समझो कि जिनके साथ हमने जिंदगी गुजारी, जिनको हम वोट देते हैं, क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करते हैं या उनके खिलाफ करते हैं? अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, आमन्ना व सद्दक़ना हम आपके साथ हैं। अगर इस्लाम के खिलाफ अगर कानून नाफिज होता है, खुदा के लिए ऐसे लोगों से बचो कि उनके गलत बुराइयों की वजह से क़यामत के दिन हम पकड़ में आ जाए। अल्लाह पाक हम सबको सही समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों को दूसरों को भी समझाओ। हमारे बहुत सारे लोग हैं बेचारे नहीं समझते इन बातों को। समझ आ रही बात? इन बातों को दूसरों को समझाओ। मैं सियासी बात नहीं कह रहा, चूंकि ये इस्लाम के खिलाफ एक बिल आ रहा था तो इसलिए आपको समझा दिया ताकि आपको थामे दूसरों को समझा दें कि ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी थोड़ी देर